नमस्कार मित्रों, कल मैं आप लोगों के बीच में था शिक्षा मित्रों पर बात करते हुए, शिक्षा मित्रों के बारे में स्टोरी करते हुए, शिक्षा मित्रों के दर्द को लोगों के सामने रखते हुए मुझे 2 साल से ऊपर हो गए। लेकिन कल पहली बार एक बड़े समूह के साथ मेरी मुलाकात हुई है और सीधे सीधे फील्ड में होने का, ग्राउंड जीरो पर होने का फ़ायदा होता है। आप लोगों का दर्द समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, उनकी तकलीफ़ें महसूस कर सकते हैं, उनकी खुशी देख सकते हैं, उनका गुस्सा आपको दिखाई दे सकता है और उनकी जो पीड़ा है उसको अगर सही मायने में समझना हो तो उनके करीब जाना होगा। शायद शिक्षा मित्रों के दिल में जो एक दर्द है, पिछले 22 सालों से उनका संघर्ष है, कुछ समय के लिए ज़रूर उनके जीवन में खुशी आई, लेकिन वो खुशी अस्थायी नहीं रह सकी। और इस बात का भी दर्द है कि अपने जीवन काल के एक ऐसे मुकाम पर जब पहुंच गए हैं वो, जहां उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई हैं और जिम्मेदारी अपने अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की है, जिम्मेदारी अपनी पिछली पीढ़ी को खुशी खुशी उनके जीवन के आखिरी समय में उनका संबल बन के खड़ा रहने की है। तब शिक्षा मित्रों का ये दर्द समझ में आता है कि उनको जो मानदेय मिलता है 10,000 रुपये, इस महंगाई में वो कम है। ये दर्द सामने दिखाई दिया। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों का जो मूल सवाल है कि क्या उन्हें कुछ मिलने जा रहा है। ये जो ताकत का प्रदर्शन उन्होंने किया है इको गार्डन में, इस प्रदर्शन से क्या उनको हासिल होने कुछ जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को तलाशते हुए कई ढेर सारे लोग जो जमा हुए थे, जो इस उम्मीद के साथ आए थे कि अब शायद सवेरा आएगा, अब कुछ उन्हें हासिल होने वाला है, अब शायद सरकार उनकी सुन लेगी, क्योंकि ये आवाज़ विधानसभा के नज़दीक से लगाई जा रही है। विधानसभा से उनकी दूरी 12 या 13 किलोमीटर है। लेकिन क्या सचमुच उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, ये सवाल है। और कल जो कार्यक्रम हुआ उसमें जोश खरोश भी दिखाई दिया, लेकिन एक दर्द भी दिखाई दिया, एक अफसोस भी दिखाई दिया और एक कहीं ना कहीं जो उनके भीतर छिपा हुआ एक भय है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। कई शिक्षा मित्रों से बात हुई, जो कैमरे पर बात होती है, कैमरे पर कुछ और कहते हैं, लेकिन बाद में जब कैमरा बंद हो जाता है और तब जो सच्चाई सामने आती है। हालांकि कई लोगों ने कैमरे पर भी अपनी पीड़ा बताई और ये बताया कि उन्हें लगता नहीं है कि उनका कुछ हो पाएगा, लेकिन वो इस उम्मीद के साथ यहाँ आए हैं कि सरकार उनकी सुन लेगी। बहरहाल जिन लोगों ने अब शिक्षा मित्र के संघर्ष को आगे बढ़ाया है, शिव कुमार शुक्ला के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ये वही शिव कुमार शुक्ला हैं जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, क्योंकि उस वीडियो को वरुण गांधी ने ट्वीट किया था और रीट्वीट किया था और बताया था उनके ज़रिए। वैसे तो पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों का हाल, जो बेसिक शिक्षा की हालत जानना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा को समझना चाहते हैं, उनको मालूम है। लेकिन वरुण गांधी ने जब उस ट्वीट को सामने लाया था तब और एक बार चर्चा हुई थी शिक्षा मित्रों की हालत को लेकर। और शिव कुमार शुक्ला की जो उनका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि वो शिक्षा मित्रों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन अब जो शिक्षा मित्रों का संघर्ष उनके जरिए सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक सरेंडर जैसा दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भाव वहाँ पर समझ में आ रहा था कि जिस तीखेपन के साथ शिक्षा मित्र बात करते रहे हैं, वो तीखापन उनकी बात में था नहीं। वो शोषित हैं, वो पीड़ित हैं, लेकिन उनके अंदर अपनी पीड़ा को तीखेपन के साथ कहने का जज्बा नहीं है, क्योंकि अब शायद उन्हें ये समझाया गया है, शायद उन्हें ये बताया गया है कि शायद इस वक्त जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार है, वो तीखेपन से बात नहीं सुनती है, तो सरेंडर करके बात की जाए। और ये एक धुन, एक ध्वनि मैंने ख़ास तौर पर महसूस किया उस मैदान में। काफ़ी बड़ी भीड़ थी,
इतनी बड़ी भीड़ गुस्से में भी बात कर सकती थी, लेकिन गुस्से में कोई बात नहीं हो रही थी। आप लोग दोनों हाथ उठाकर एक वचन दें कि जो रुख चल रहा है सरकार का आपके पक्ष में दिख रहा है। आपको संगठन के पक्ष में दिखना चाहिए कि बिना कहे सड़क पे न जाएं, बिना कहे टहले मत। आप अपने कार्यक्रम में आए हैं तो कार्यक्रम में बैठ करके उपस्थिति दर्ज कराएं। 4 घंटे बैठना है, टहलते रहेंगे इधर उधर तो रोड पर तमाम पब्लिक टहलती है, उसमें आपके पब्लिक में गिनती होगी, शिक्षा मित्र में गिनती आपका नहीं हो पाएगी। वैसे भी इस रैली का नाम शिक्षा मित्र सम्मान वापसी रैली था और इस नाते भी शिक्षा मित्र बहुत ही नियंत्रित होकर काम कर रहे थे, बहुत ही नियंत्रित होकर बात कर रहे थे। मीडिया के कैमरे भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे। सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, यूट्यूबर्स, कुछ छोटे मोटे चैनल्स वहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया शिक्षा मित्रों का दर्द जानने, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को जानने, शिक्षा मित्रों की बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश के लिए भी वहां दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें शायद लगा कि अगर इस रैली में कोई बड़ा नेता नहीं गया तो यहां से क्या खबर निकलेगी। तो शिक्षा मित्रों की यह भी एक स्थिति है। और अब मूल सवाल पर आते हैं कि क्या शिक्षा मित्रों को इस रैली से कोई फायदा होगा। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं चाहता हूं कि आप शिव कुमार शुक्ला का ये बयान सुन लीजिए। मैं चाहता हूं, हमारा मांग पत्र है कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जिन्होंने 22 वर्ष आपको दिया है, उनकी योग्यता, उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाए। और सरकार की जो ये प्रतिबद्धताएं हैं कि टेट नहीं है, तो हमारे बीच में 60,000 लोग टेट हैं। हमारे बीच के साथी तमाम लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आज तमाम लोग सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। मुझे और अवसर प्रदान किया जाए और नियमावली में शिथिलता करते हुए शिक्षा मित्रों का पुनः सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया जाए। ये मेरा पहले से घोषित कार्यक्रम था और आज इस कार्यक्रम को मैं कर रहा हूँ और इसके माध्यम से सरकार को मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर वो दृष्टिगत रखें, संज्ञान लें और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान करें। और हमारे बीच से 8,000 शिक्षा मित्र नहीं रहे और 8,000 शिक्षा मित्रों के परिजनों की क्या स्थिति है, ये आप सब लोग परिवार से हैं, गांव से हैं, समाज से हैं, आप सबसे छुपा नहीं है। आज उनके बच्चे विद्यालय से वंचित हो गए हैं, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। और डेली मेरे भाई साहब, डेली 2, 3, 4 शिक्षा मित्र हमारे इलाज के अभाव में, दवा के अभाव में, आर्थिक तंगी के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से आदरणीय पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के जन्म जयंती कार्यक्रम पर मिला था और उन्होंने कहा था इस पर हम लोग बैठकर बात विचार करेंगे। बीच में वो दिल्ली चले गए थे, इसलिए विचार नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी से मैं मिला, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिला था, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी से मिला था, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी जी से मिला था। उन्होंने भी कहा था कि हम सब लोग अब आपके पक्ष में काम करेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। माननीय मंत्री जी के से तो मैंने कहा था कि आप डेट निश्चित कर दीजिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आतुर है आपका सम्मान समारोह करने के लिए और मंच से पटल पे आपकी बात रखेगा। तो मैं मंत्री जी व्यस्त थे, लेकिन मैं इस रैली के माध्यम से आगाह करता हूं कि ये सरकार से समन्वय, मैं चाहता हूं कि समन्वय स्थापित हो और शिक्षा मित्रों की समस्याओं का निदान हो। ये रैली आंदोलन की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी हमारे बीच में माननीय विधायिका आई थी श्रीमती जया कौशल जी, और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है पूरी भीड़ के सामने कि मैं आपकी बात प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से कराऊंगी। और माननीय कौशल किशोर जी ने टेलीफोनिक वार्ता हमसे किया था। ये विशाल रैली का अगर कोई आखिरी वो नहीं निकला तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग आप जानते ही हैं कि रैली आज हो रही है, अगर सार्थक वार्ता हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो अब यह शिक्षा मित्र जाग गया है और फिर से अपने संघर्ष की ओर बढ़ गया है। हम चाहेंगे कि सरकार से हम निरंतर वार्ता भी करते रहेंगे और समय समय पर हम अपने कार्यक्रम को भी करते रहेंगे और सरकार से समन्वय भी स्थापित करके अपनी समस्याओं का निदान करेंगे। शिक्षा मित्रों की आवाज बुलंद करने वाले शिव कुमार शुक्ला की आवाज बताती है कि शिक्षा मित्रों का दर्द तो वो समझते हैं, लेकिन जिस तरह से इस वक्त राजनीतिक माहौल है, जिस तरह से शिक्षा मित्रों का मामला, शिक्षा मित्रों का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है, मैंने इस पर भी कई लोगों से बात की थी कि
क्या किसी राजनीति के शिकार हो रहे हैं शिक्षा मित्र? कैमरे पर कोई भी कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन कैमरे के पीछे कई लोग कह गए कि हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं। हमें समाजवादी पार्टी का समर्थक समझा जा रहा है, जबकि हम तो सरकारी कर्मचारी हैं और हम सरकारी कर्मचारी की तरह ही अपना काम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से हमारे बारे में फैसला करे, हमारे मानदेय पर फैसला करे, हमारे समायोजन पर फैसला करे। हमारे जो साथी करीब 8,000 शिक्षा मित्र जो अलग अलग तरह की परिस्थितियों में मौत के शिकार हुए हैं, उनके परिवार वालों को मदद मिले। जो शिक्षा मित्र समायोजन से पहले जहां थे और समायोजन के बाद उनका तबादला हो गया था, चूंकि उन्हें अच्छे पैसे दिए जा रहे थे, सरकारी सेवा में रखने के बाद वैसे भी सरकार उनको कहीं भी तबादला कर सकती थी, ऐसा एक कंडीशन था और उस कंडीशन में उनका तबादला हुआ था। लेकिन जब उनका समायोजन रद्द हुआ, बावजूद इसके ढेर सारे ऐसे शिक्षा मित्र थे जिनका वापस अपने गांव में तबादला नहीं हो पाया और वो बाहर में रहकर 10,000 रुपये के मानदेय पर काम कर रहे हैं, वो भी साल भर के लिए नहीं, 11 महीने के लिए। और इस बार तो उनके लिए 10.5 महीने हो गए। तो ये स्थिति है शिक्षा मित्रों की। और अब आखिर में यही कहूँगा कि शिक्षा मित्रों की इस हालत के लिए चाहे जो भी जिम्मेदार हो, चाहे अदालत ने उनसे मुंह मोड़ा हो, चाहे अदालत के सामने सरकार ने ठीक पैरवी नहीं की हो, लेकिन अब स्थिति ये है कि सरकार अगर चाहे, और सरकार को ऐसा करना चाहिए, चूंकि प्राथमिक शिक्षा का सवाल है, सवाल शिक्षा मित्रों का नहीं है, प्राथमिक शिक्षा का सवाल है। और स्कूलों में रंग रोगन से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वहाँ पर मानव संसाधन को मजबूत किया जाए, शिक्षकों के हाथ मजबूत किए जाए, शिक्षकों को ताकत दी जाए, ताकि वो अपना काम 100% अच्छे तरीके से कर सकें। शिक्षा का जो आधारभूत है, मूल है, जो बेस है, उसको मजबूत कर सकें, बुनियाद मजबूत कर सकें। लेकिन क्या सरकार इस विचार से, इस दर्शन के साथ, इस भूमिका के साथ सामने है? सरकार को लग रहा है जैसे बाकी फैसले करने हैं वैसे ही ये भी एक फैसला है, और ये फैसला भी राजनीतिक रूप से ही लिया जाएगा। इसमें नफ़ा नुकसान देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि क्या शिक्षा मित्र हमारे होकर रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब अखिलेश यादव ने इनका समायोजन किया था, तब शायद उनको भी लगा होगा कि अगली बार जब चुनाव होंगे तब ये सारे शिक्षा मित्र और उनके परिवार मुझे वोट कर देंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अखिलेश यादव 17 के चुनाव में सत्ता में वापस नहीं आ पाए। तो पता नहीं किस बिना पर सरकार ये सोचती है कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान तभी होगा जब ये पूरी तरह सरेंडर कर देंगे, जब पूरी तरह ये दिखाएंगे, प्रकट करेंगे कि ये सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे। उनका पूरा परिवार जो सत्ताधारी पार्टी है उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक भावना दिखाई देती है। इसको व्यक्तिगत बातचीत में समझा जा सकता है, कोई कैमरे पर शायद कबूल ना करे, लेकिन ये सारी बातें साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं, ज़मीन पर दिखाई पड़ती हैं। और शिक्षा मित्रों का मामला भले ही एक प्रशासन के फैसले से जुड़ा हुआ हो, लेकिन ये राजनीतिक फैसला हो गया है। और सरकार अब चूंकि एक बार फिर से चुनाव करीब है, पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, और सभी चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को शायद बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना है। ये एक दबाव है और इस दबाव की वजह से हर चीज़ को नाप तौल किया जा रहा है, हर चीज़ को नापा तौला जा रहा है। और शिक्षा मित्रों के समर्थन को भी इसी कसौटी पर, इसी तराजू पर तौलने की एक कोशिश दिखाई दे रही है। क्योंकि जो बातें हो रही थी, एक लंबे समय से आप जब शोषित होते हैं तो जो आक्रोश होना चाहिए वो आक्रोश वहां दिखाई दिया नहीं। लोगों की संख्या, लोगों की तादाद बढ़ने से भी एक हौसला बुलंद होता है, एक आक्रोश दिखाई देता है। आमतौर पर इस तरह के प्रदर्शन में जब लोग 20,000, 25,000, 30,000 लोग जमा हो जाते हैं
तो एक एग्रेशन दिखाई देता है, उनकी आवाज़ में एक दमखम दिखाई देता है, उनकी अपनी ताकत का एक गुरूर दिखाई देता है। वो गुरूर कहीं ना कहीं गायब था। और अब बात तो आई है कि इस जन दबाव के सामने सरकार से एक बातचीत को शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी, और अगर बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी तब आंदोलन का रुख अख्तियार किया जाएगा, तब आंदोलन की राह पकड़ी जाएगी। बहरहाल इस वक्त भी सवालों के घेरे में है, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बातों पर समझौता हो सकता है, क्योंकि अब शिक्षा मित्रों का एक जो कल की बैठक में, कल की रैली में जो बात सामने आई वो ये कि उनको मानदेय का बढ़ाया जाना भी कबूल है, और अब वो कबूल करने लगे हैं कि उनके समायोजन का मसला सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए। सरकार ये तय करे, सरकार ये नियम बनाए कि किस आधार पर किन को अस्थायी रूप से समायोजन मिल सकता है। उनकी मांग तो ये भी है कि 8000 शिक्षा मित्रों का परिवार जो पिछले कुछ समय में उन अपने को खोया है, उनको भी जीवन के आगे का कुछ रास्ता मिल सके, उनको या तो नौकरी मिले या आर्थिक उनको सहायता मिले, ये सवाल भी है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के अलावा भी मैं अलग अलग विषयों पर लगातार वीडियोस बनाता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उन वीडियोस को भी देखें और उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक ये वीडियो देखा है। नमस्कार।